हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कश्यप स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टूर में। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस क्लास 12 चैप्टर 1 रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 तक आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक अच्छा प्ले लिस्ट बना दिया गया है चैनल पे विजिट कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे अपने नोटबुक में लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन पढ़िए जरूर। एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। आपको एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस का। तो सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज नॉन एज ओ ओ पी, आई मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस को ओ ओ पी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। द सी प्लस द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय बर्जर स्ट्रोस्ट्रप इन 1980 880 एंड टी बेल लेबोरेटरीज इन, आप यहाँ थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, इन यूएसए। ये जो लेबोरेटरीज है सो यूएसए में है। सी प्लस प्लस का डेवलप किए थे बजरने स्ट्रोस्टम ने। उसके जनक बोलिए 1980 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1980 ईस्वी में ऑब्जेक्टिव के टाइप में। और कहाँ किया गया था? एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज में किया गया था। और ये लेबोरेटरीज कहाँ है? तो ये यूएसए में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम सी लैंग्वेज एंड सिमला 67 लैंग्वेज। यह लैंग्वेज जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह सिमला 60 सी लैंग्वेज, पहला सी लैंग्वेज और दूसरा सिमला 67 लैंग्वेज से लिया गया है। ये दोनों लैंग्वेज से मिला के सी प्लस प्लस बनाया गया है। द सी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज अ पीओपी, आई मीन मतलब डैट मीन प्रोड्यूसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीओपी जो सी लैंग्वेज है उसको पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। A programming and Simula 67 language is known as a OBP, that mean object based programming language। आपको ये OOP, POP और OBP तीनों के बारे में डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। आप यहाँ समझिए केवल किसको क्या बोलते हैं। जो सिमला 67 लैंग्वेज है उसको OBP के नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। The C++ programming language was written in a high-level language and converted into machine-level language by the help of compiler। जो C++ लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज में रिटेन रहता है, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। और किसके सहायता से किया जाता है? तो कंपाइलर की सहायता से किया जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे पहले वाला वीडियो में सारे क्वेश्चंस बता दिया गया था, इसमें आंसर के साथ डिस्कस किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एल्गोरिथम? राइट द स्टेप फॉर सॉल्विंग द एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या है बताइए, और इसका स्टेप, सॉल्विंग स्टेप को बताइए कैसे किया जाता है। तो आपको तो हम पहले बोले थे, डिटेल में ये सब डिस्कस कर दिया गया है। फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप लिस्ट पे जाइए और देखिए। आपको कंप्यूटर साइंस की संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी इस चैनल पे। एन एल्गोरिथम इज अ मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को सॉल्व करता है और वन बाय वन एक एक करके, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब चलिए स्टेप को देख लेते हैं। स्टेप कैसा होता है? पहला स्टेप में स्टार्ट होता है प्रोग्राम। दूसरा स्टेप में इनपुट या एक्सेप्ट करवाते हैं डाटा को। तीसरा स्टेप में अप्लाई फार्मूला करवाते हैं। चौथा स्टेप में आउटपुट और डिस्प्ले देता है। पांचवा स्टेप में स्टॉप हो जाता है प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, आप अच्छे से समझ पाइएगा। मेरे पास जो फैसिलिटी है उसी में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। अगर आप 11 के भी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आपका भी चैप्टर, लास्ट चैप्टर यही है सी प्लस प्लस वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? ड्रॉ द शेप विच यूज द फ्लो चार्ट। तो जो आपका जो एल्गोरिथम रहता है उसको ग्राफिकल रूप में दर्शाते हैं, उसी को फ्लो चार्ट कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स। मतलब उसका शेप जो भी है, ओवल है, स्टार्ट होता है प्रोग्राम, एरो है, फ्लो द लाइन, जिससे प्रोग्राम जो बनेगा उसके बाद नीचे एरो दिया जाता है तो उसको फ्लो द लाइन। नेक्स्ट पैरेललोग्राम है, तो ये इनपुट और आउटपुट करवाता है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अप्लाई होगा फॉर्मूला। और डायमंड है तो डिस्कस होगा, जैसे उसमें
आपको पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, पास फेल इंटीजर नंबर वाला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कोडिंग ए डायरन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे जान लीजिए। द कोड विच इज रिटेन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कोडिंग। द कोड विच इज रिटेन, जो कोड को लिखते हैं प्रोग्राम में, उसी को कोडिंग कहते हैं। और ड्राई रन, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम डिजाइन द प्रोसेस इफ द टेस्ट फाइनल डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट, ड्राई रन जो है आपका एल्गोरिथम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये डिजाइन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करता है और फाइनल डिजाइन को तैयार करेगा टेस्ट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे मार्क कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज अ टोकन, हाउ मेनी टाइप्स आर टोकन। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। इट इज ऑल्सो नोन एज अ लेक्सिकल यूनिट। आप इसे याद कर लीजिए इसी तरह बोलचाल की भाषा में, या फिर आप इसे नोट डाउन करके याद करके रखिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और देयर आर 5 टाइप ऑफ टोकन। पहला कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा लिटरस, चौथा पंचुएटर और पांचवा ऑपरेटर। चलिए अब सबके बारे में पहले तो हम डील कर दिए, उधर से आप लिख लीजिएगा सबको एक एक करके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसको भी पहले डिस्कस किए हैं, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, आप पहले की वीडियो जाके देखिए, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक इसको डिस्कस नहीं किया, चलिए इसको देख लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड डबल डैश ए। इसको डैश और डबल डैश नहीं पढ़ा जाता है, इसको सिंगल क्वाट्स और डबल क्वाट्स पढ़ा जाता है। पहले आप इस चीज़ को समझिए। अगर ए के ऐसे ऐसे लिखा हुआ है तो इसको सिंगल क्वाट से पढ़िएगा, और ए बी सी अगर डबल क्वाट्स में लिखा हुआ है, ए डबल कॉमा के साथ लिखा हुआ है, तो उसको आप डबल क्वाट्स पढ़िएगा। चलिए इसका पहला डिफरेंस है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर सिंगल क्वाट्स में कोई भी वर्ड हो तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। तो अगर डबल क्वाट्स में हो तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब दूसरा देखते हैं, इट इज अ सिंगल क्वाट्स, वही हुआ, ये सिंगल क्वाट्स में लिखा हुआ है तो सिंगल क्वाट्स। इट इज रिटन इन डबल क्वाट्स। द साइज ऑफ द, इसका साइज बता दीजिए, ए इज 1 बाइट और द साइज ऑफ द ए इज 2 बाइट। इसमें 1 बाइट प्लस एक्स्ट्रा जो जो भी दिया हुआ रहेगा उतना बाइट प्लस 1 एक्स्ट्रा बाइट नल कैरेक्टर के लिए लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यनेरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लीजिए। यनेरी ऑपरेटर आप इसे समझ लीजिए, ताकि आपको एक और होता है टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ यनेरी और बाइनरी बता रहे हैं, लेकिन एक टर्नरी होता है जिसमें 3 ऑपरेट्स होता है। पहला यनेरी ऑपरेटर को देखते हैं। यनेरी ऑपरेटर आर दो ऑपरेटर दैट रिक्वायर्ड वन ऑपरेट वेरिएबल विद द परफॉर्म इज कॉल्ड यनेरी ऑपरेटर। यनेरी ऑपरेटर होता है जो ऑपरेटर्स को रिक्वायर्ड करता है वन ऑपरेट, सिंगल ऑपरेट के लिए और वेरिएबल के लिए, तो उसे यनेरी ऑपरेटर कहते हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर ऑपरेट्स आर दो ऑपरेटर डेट रिक्वायर टू ऑपरेट्स। इसमें टू ऑपरेट्स की बात होगी, दो दो वेरिएबल की बात होगी, टू परफॉर्म इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। अब एग्जांपल देख लीजिए यनेरी और बाइनरी का। यनेरी प्लस यनेरी माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ अगर टर्नरी आ जाएगा तो यहाँ जहाँ आपका 1 और 2 लिख रहे हैं, यहाँ 1 ऑपरेट, तो आप यहाँ कर दीजिएगा 3 ऑपरेट, तो टर्नरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आपको पहले ही बता दिया, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए यहाँ इसको भी मार्क कर लीजिए, एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा। राइट द सिंबल ऑफ द अर्थमेटिकल, अर्थ में रेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो अर्थमेटिकल और रेशनल ऑपरेटर दोनों को देख लीजिए, प्लस माइनस इंटू डिवाइड और रिमाइंडर, ये हो गया आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर। और ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये हो गया आपका रेशनल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर डबल एंड रहेगा, तो लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब ए व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग आइटम। अब साइज बताना है आपको। ए तो ए का 1 बाइट, ये तो आपको पहले बता दिए थे। अब आप अपने से खुद से करके देखिए प्रैक्टिस, बाकी यहाँ आंसर लिखा हुआ है, बस स्क्रीनशॉट करके मिला लीजिएगा, ये पहले आपको डिस्कस कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए या 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या कि ये चैप्टर दोनों में पढ़ना है, इसीलिए आगे जैसे जैसे बढ़िएगा, प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, डेप्थ में आइएगा, तब और मजा आएगा पढ़ने में, लेकिन आपको रेगुलर बने रहना होगा। व्हाट इज डेटा टाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो चलिए
डेटा डेटा टाइप क्या है और डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है। द डेटा टाइप्स इज यूज फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा टाइप उसे कहते हैं जो टाइप्स ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। पहला फंडामेंटल डेटा टाइप्स, दूसरा टाइप डेटा टाइप्स। यहाँ दो प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, एक फंडामेंटल डेटा टाइप्स और दूसरा टाइप डेटा टाइप्स। अब फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है? फंडामेंटल डेटा टाइप दो डेटा दो डेटा टाइप्स दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड फंडामेंटल डेटा टाइप। ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। उसी प्रकार से वैसा वैसा डेटा टाइप जो किसी के और के ऊपर डिपेंड ना हो उसे बोलते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप और ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप जो फंडामेंटल डेटा टाइप पे डिपेंड हो। आप एक प्रकार से बोलिए फंडामेंटल डेटा टाइप उसका पिता हुआ तो ड्राइव डेटा टाइप उसका बेटा है। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन ये इस पे पूरा पूरी डिपेंडेंट है। जैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इन, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, वॉइड एटसेट्रा। ये फंडामेंटल डेटा टाइप का हुआ। एग्जांपल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइव डेटा टाइप्स दो डेटा टाइप्स आर डिपेंड अपॉन फंडामेंटल डेटा टाइप्स इज कॉल्ड ड्राइव डेटा टाइप। जो फंडामेंटल डेटा टाइप पे डिपेंडेंट होता है उसे ड्राइव डेटा टाइप कहा जाता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस, क्लास, स्ट्रक्चर। आपको आगे सब पढ़ना है। फंक्शन भी पढ़ना है, पॉइंटर भी पढ़ना है, रेफरेंस भी पढ़ना है, क्लास भी पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। इसलिए अब एग्जांपल के रूप में याद कीजिए, आगे आपको सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में बन सकता है, 3 मार्क्स में बन सकता है। इसलिए आप 4 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन आधा मार्क्स का। अगर 4 क्वेश्चन रहा तो 2 मार्क्स का। इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए, व्हाट विल बी डेटा टाइप्स। पहला क्वेश्चन है इसमें डेटा टाइप्स का क्वेश्चन है, वो तो आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में रहते हैं उसे आप किस में लिख सकते हैं? तो आप उसे इंट में लिखिएगा, क्या है कि ये पॉइंट में तो लिखाएगा नहीं। 1.2, 2.1, ये तो ऐसे तो आप नंबर नहीं बता सकते। किसी स्टूडेंट को गोटा गोटा नंबर बताइएगा तो इंट में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द एवरेज मार्क ऑफ अ स्टूडेंट। अब एवरेज मार्क किसी में हो सकता है। पॉइंट में कोई लाया 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क्स लाया, तो आप इसे फ्लोट में भी लिख सकते हैं। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये द एवरेज मार्क्स लिखना है तो आप फ्लोट में लिख सकते हैं। द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास। ग्रेड लिखना है तो कैरेक्टर का इस्तेमाल होगा। आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वीडियो जरूर देखिए, क्या है कि जितना आप जुड़े रहिएगा उतना अच्छा स्कोर कर पाइएगा। केवल आप सुन के जाइएगा तो आप वहाँ लिख के आ जाइएगा। द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पॉइंट में लिखाएगा, इसलिए इसके में फ्लोट का इस्तेमाल होता है। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, लॉन्ग, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द लेटर इन अ कार। तो इसमें कैरेक्टर एरे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको आगे एरे पढ़ना है, हड़बड़ाइए नहीं, डिटेल में बताएगा। चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 2 पे डिस्कस किया जाएगा। अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा थोड़ा टफ पोर्शन भी होगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। धन्यवाद, वीडियो पे बने रहिए।